व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों, समस्त भगवत भक्तों, प्रेम रस पिपासु समस्त जीवात्माओं को, प्रभु प्रेमियों को सादर नमस्कार। श्री राधे राधे। रुद्र जी करके हैं, नाम तो यही शो हो रहा है। वे प्रश्न करते हैं, क्या कोई भी जीव ब्रह्मा बन सकता है? ब्रह्मा बन सकता है कि ब्रह्म बन सकता है? इन दो शब्दों में डाउट है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म नहीं लिखा, ब्रह्मा लिखा है। तो हम दोनों के ऊपर एक ब्रह्म शब्द हम अपनी ओर से रखकर बोल रहे हैं, जिससे दोनों ही डाउट निकल जाएं, क्योंकि यहाँ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ब्रह्मा ही पूछा है अथवा ब्रह्म पूछा है। तो हम एक ब्रह्म शब्द अपनी ओर से रखकर बोलेंगे। तो देखिए रुद्र जी, ब्रह्मा बन सकता है किंतु ब्रह्म नहीं बन सकता। क्यों? तो पहले ब्रह्म समझते चलिए। ब्रह्म क्यों नहीं बन सकता? ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान, सुप्रीम पावर। तो ब्रह्म क्यों नहीं बन सकता? हमने तो शंकराचार्य जी की फिलॉसफी पढ़ी है, सुनी है। वे तो सब कुछ कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सर्वम खलविदम ब्रह्म इत्यादि, ये सब पढ़ाते हैं वे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में। अरे पढ़ाते हैं, किंतु श्री कृष्ण के आदेश से भगवान शंकर उतरे हैं पद्म पुराण में, और उत्तरखंड के 55वें अध्याय में ये बात मिल जाएगी आपको। तो वहाँ पर कहा गया कि जनों को, इन सांसारिक लोगों को मुझसे विमुख करो, ऐसा अपना वाङ्मय, ऐसा अपना साहित्य रचना करो, अपने शास्त्र ऐसे लिखो तुम। तब शंकराचार्य जी ने अपने जितने भी ग्रंथ लिखे वे ब्रह्म परक लिखे और निर्विशेष परक लिखे कि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म होता है और ये जीव ही ब्रह्म है, यानी अद्वैत सिद्धांत है उनका। शंकराचार्य जी का सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाता है, यानी जीव और ब्रह्म में अद्वैत है, दो नहीं है, ये एक हैं। किंतु उन्हीं शंकराचार्य जी की बातें यदि हम आपको 50 जगह से बताएं तो आप हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लेंगे और लोटपोट हो जाएंगे, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप मोटे मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए कि जीव ब्रह्म नहीं बन सकता। जीव की ईस समान, उत्तरकांड तुलसीदास जी की रामायण में काकभूषुंडी जी भी कहते हैं, दिन रात काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या राग द्वेष ये सब में घिरा हुआ है, और ये जीव ईश्वर के समान हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता। और एक लाइन में यदि बोलते चले, यद्यपि आपको लगेगा कि हम हंसाने के लिए कह रहे हैं, किंतु हंसाने के लिए नहीं कह रहे। देखिए, ब्रह्म वो होता है जो संकल्प मात्र से, यस्य संकल्प मात्रेण, यानी जिसके संकल्प मात्र से अनंत कोटि सृष्टियां, अनंत कोटि यूनिवर्स, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड बन जाएं। संकल्प से, संकल्प क्या होता है? बस सोचा और हो गया। मुस्कुराया मुस्कुराया कुछ नहीं, उसमें भी तो मुस्कुराने के लिए थोड़े से तो दांत काटने पड़ेंगे, थोड़ा सा गाल चौड़ाना पड़ेगा, तो वह तो परिश्रम पड़ा यत्किंचित। सोचने में कुछ नहीं, दिन रात आप आइडियाज़ किए जाइए, बनाए जाइए मन से कितने भी ख्याली पुलाव। ऐसा सोचा और सब विश्व ब्रह्मांड बन गया। देखिए कितने विशाल काय, बड़े बड़े उल्का पिंड, ये आकाशीय पिंड, ये ग्रह नक्षत्र मंडल, ये सोलर सिस्टम, और ये भुवन कोश, ये शिशुमार चक्र, सब कुछ। इस पृथ्वी की तो कोई गिनती नहीं, इतना सबसे छोटा प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह। सूर्य इतना बड़ा है, ये जो सूर्य आपको दिखाई देता है, ये सूर्य इतना बड़ा है जिसने आजकल तबाही मचाई हुई है, गर्मी का प्रकोप है। ये सूर्य पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। यानी ऐसी जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं वर्तमान में, ऐसी 10 लाख पृथ्वियां इस सूर्य में समा जाएं। इतना बृहद है, इतना विशाल है ये सूर्य। और इस सूर्य से बहुत बड़े बड़े सूर्य, 30 खरब सूर्य एक गैलेक्सी में है, आकाश गंगा में। वह आकाश गंगा अनंत हैं। अब आप सोचिए कि एक ये मनुष्य इस संसार में क्या है, फिर कोई गिनती नहीं है। तो ये जीव आप एक वाक्य में बता रहे थे, तो हंसने के लिए आपको लगेगा कि हंस रहे हैं, किंतु नहीं। वह ब्रह्म वो शक्ति है कि संकल्प मात्र से ऐसे असंख्य विश्व ब्रह्मांड रच देता है। और ये जीव का भी फटे हाल का, फटीचर का सुनते जाइए। ये जीव ऐसा है कि पूरा जीवन मेहनत करते हो गया, कंपनी में एक नौकरी करते हुए, या अपना बिजनेस भी डाल लिया, किंतु एक छोटा सा 2 कमरे का मकान भी सर छिपाने के लिए कई लोग ऐसे हैं नहीं बना पाते।
2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से चलती है, गुजर बसर बहुत कठिनाई से होता है, ये काय का ब्रह्म है। तो और भी बहुत सारे भेद हैं, ये किसी दिन डिटेल में जब सामने बैठेंगे तब बोलेंगे। तो इतने में आप अभी संतुष्ट हो जाइए। तो जीव ब्रह्म कभी नहीं हो सकता, भगवान नहीं बन सकता। अब चलिए आपके वाले ब्रह्मा पर। तो ब्रह्मा सब नहीं बन सकते, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा भी सब नहीं बन सकते। तो फिर इसका मतलब आपका अर्थ है कहने का कि कोई कोई बन सकता है? हाँ, कोई कोई बन सकता है। कौन बन सकता है? वो ब्रह्मा बन सकता है जीव, जब भगवान, वैसे तो देखिए ये ब्रह्मा, विष्णु और भगवान महेश्वर, ये शिव शंकर, ये त्रिदेव जो हैं, ये स्वयं भगवान की स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं, यानी माया के संचालक हैं, माया के प्रेरक हैं। इन पर माया का आधिपत्य नहीं हो सकता, ये स्वयं भगवान ही होते हैं। पहले तो ये समझे रहिए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये भी भगवान हैं। भगवान ब्रह्मा, जैसे भगवान ब्रह्म कात्स्नर्येण तृणन् वीक्ष्य मनीषया, ये श्लोक आता है, भगवान ब्रह्मा हैं। और विष्णु भगवान तो हैं ही भगवान, और शंकर भगवान, तो ये सब भी भगवान। इन तीनों त्रिदेवों के ऊपर भी एक भगवान होते हैं, उनको कहते हैं महाविराट, विराट पुरुष, भगवान का पुरुषावतार। ये प्रथम पुरुष भगवान का, ये प्रथम अवतार है श्री कृष्ण का। तो ये भी भगवान हुए, ये लक्ष्मीपति हैं जिनका वैकुंठ धाम है, आप सुनते हैं, हाँ जानते हैं। और इनसे ऊपर भी एक भगवान होते हैं जिनके परे कोई भगवान नहीं होता। कौन? आपके श्री कृष्ण, आपके ठाकुर जी, राधा रानी, ये भी भगवान होते हैं। तो ये सब भगवान हैं। हमने आपसे ब्रह्मा के लिए पूछा था, वो तो बताया नहीं। तो देखिए कि जब अवतार काल भगवान का होता है, जब भगवान को लगता है कि सृष्टि रचना करने के लिए अभी कोई नहीं है, मृत्युलोक में देखते हैं भगवान, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में असंख्य जीव राशियां हैं, उनमें किसी एक बड़भागी जीव ने इस श्रेणी का पुण्य किया है कि उसको उसके पुण्य का फल यदि हम मृत्युलोक में दें तो वो संभाल नहीं सकेगा। इतना पुण्य है कि यदि उसको राजा बना दिया जाए, कुल जमा टोटल 200 देशों का, आपके एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं, कुल जमा टोटल भूमि पर, समूचे भूमंडल पर, जहाँ से सूर्य उदय हुए, जहाँ पर अस्त होंगे, वहाँ तक के भूमंडल का एक छत्र सम्राट बना दिया जाए तो भी पुण्य समाप्त नहीं होगा, इतना पुण्य है। तब फिर इसको स्वर्ग दे देना चाहिए, तब बचे 11 प्रकार के स्वर्ग। अब पृथ्वी से हम ऊपर चलते हैं, चलिए, बिना किसी प्लेन के, बिना किसी विमान के, यहीं से चलिए। हाँ, तो पहला अब आया, पहला नंबर का जो सबसे पहला सोपान है, पहला लोक है पृथ्वी के निकट और सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मलोक से नीचे का 11वें नंबर पर, यानी पहले दर्जे का स्वर्ग जो है वह है मनुष्य गंधर्व का सुख, यानी पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट, उससे श्रेष्ठ मनुष्य गंधर्व लोक का सुख। वहाँ की एक प्रजा का कोई साधारण व्यक्ति, वह इतना धनवान होता है, इतना रूपवान होता है, सारे वान उसके पीछे लगे हों। उससे ऊपर फिर देव गंधर्व, फिर एक देव, फिर आजानज देव, फिर कर्मदेव, फिर पितृ, ये इत्यादि इत्यादि। तो ये 11 कक्षाएं हैं, फिर किसी दिन डिटेल करेंगे। हाँ, अब आया ब्रह्मलोक का सुख, ब्रह्मलोक की प्रजा का सुख। किंतु जो वहाँ का राजा है, अर्थात वहाँ का अधिपति, अधिष्ठात्र देवता हैं परमेष्ठी ब्रह्मा, उनका अपना सुख है, उनका अपना घर है ब्रह्मलोक। तो भगवान जब देख लेते हैं कि इतना पुण्य है, इतना पुण्य किसी मनुष्य तो क्या किसी देवता को भी दे दें तो वह संभाल नहीं सकेगा, उसका शरीर फट जाएगा इतने आनंद में, इस हद तक इस श्रेणी का इसका पुण्य है। तब भगवान देखते हैं कि नहीं, देवता नहीं संभाल पाएगा, तब फिर इसको तो ब्रह्मा की ही सीट देनी चाहिए, अंतिम सीट, माया के अंडर वाली। तो भगवान उस जीव को ब्रह्मा बनाते हैं। जब किसी का इतना पुण्य होता है तब भगवान स्वयं नहीं ब्रह्मा बनते, उस जीव को, बड़भागी जीव को, उस पुण्यवान जीवात्मा को ब्रह्मा की सीट पर, ब्रह्मा के पद पर अभिषिक्त करते हैं और उसमें आवेश शक्ति भर देते हैं अपनी।
अपनी शक्ति का पात करते हैं, शक्तिपात करते हैं, सृष्टि सृजन करने की उसको शक्ति, सामर्थ्य और इतनी बुद्धि, इतना टैलेंट दे देते हैं, तब वह जीव ब्रह्मा बनता है। ये युग युगांतर में किसी कल्प कल्पांतर में हुआ है, होता है, होगा, किंतु बहुत रेयर चांसेस होते हैं, किंतु होते हैं, असंभव नहीं है, कठिन है, दुश्वार है। ठीक ठीक समझ गए हम। हाँ, तो जीव क्लास का कोई एक बड़भागी जीव बन पाता है कभी किसी कल्प में, अन्यथा समस्त युगों में, समस्त कल्प भेद से सदा सब समय भगवान ही ब्रह्मा बनते हैं। तो भगवान के 3 गुण हैं, विशुद्ध गुण, सात्विक, शुद्ध राजस और शुद्ध तामस। ये ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव उन भगवान की स्वरूप शक्ति के प्रकाश हैं, यही त्रिदेव हैं। तो ये ब्रह्मा स्वयं भगवान ही बनते हैं, इसलिए शंका मत कीजिए।